What's up, my dear students? So, once again, welcome back to my YouTube channel, Bodhisattva Learning. So, today we are going to continue part 2 of the chapter 4, Geography, that is air. तो पार्ट 1 हमने पूरा कंप्लीट पार्ट 1 में हमने पूरा समझ लिया था कार्बन डाइऑक्साइड से पहले वाले पार्ट में। और हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हर चीज़। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और ज़रूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बाकी वीडियोस देख के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ लिया था ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के बारे में कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो कंजम्पशन के बराबर होगा, मतलब प्लांट्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ह्यूमंस इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो इक्वल अमाउंट में अभी बैलेंस चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, चलिए आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस में यूज़ होती है, कमेंट करिए अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद देखो ये इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स, ओके सपोज दिस इज़ अ प्लांट, ठीक है, ये फ्लावर्स लगे हैं, ये प्लांट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेके CO2 को अपना ये फूड बना लेगा। ओके, ये अपना फूड बना लेगा और बदले में हमें क्या देगा, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने तो देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है, बट तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है। तो ऑफ कोर्स जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है, आई मीन ऑक्सीजन नहीं, वो जब इनहेल करके हम लोग जो बाय प्रोडक्ट निकालते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो एनिमल से भी निकलता है और ह्यूमन बींग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। ओके, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल्स एंड ऑयल। और कुछ फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, और भी कोई हार्मफुल फ्यूल है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बैलेंस है कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का, वो क्या होता है, ऊपर नीचे चला जाता है, जो कि इक्वल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट, वेदर, हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी अर्थ के अंदर एंटर कर रहे हैं हमारी एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारी मदर अर्थ है और यहाँ पे सन है। ओके, यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो वापस फ्लैश बैक नहीं हो पा रही हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का डीमेरिट है। जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कंप्लीट कर लिया। लुक एट दीज आर सम न्यूज़पेपर्स, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग इज अनस्टॉपेबल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ओके, हमारा एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे आप देखो 5 लेयर्स कौन सी है। तो पहला है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, पहला है देखिए ट्रोपोस्फेयर। ओके, दिस इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज मीजोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, तो ये है 5 पार्ट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर है ना, सबसे लोवेस्ट वाली लेयर होती है जहाँ पे हमारे माउंटेन पीक्स लोकेट करते हैं। ठीक है, क्लाउड्स और रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। अपने घर के ऊपर से देखा होगा, जो आपने बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश में आपने नीचे वाले क्लाउड्स देखे होंगे, डार्क क्लाउड्स एकदम नीचे रहते हैं, तो वो कौन सी लेयर में माने जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में माने जाते हैं। ओके, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, ओके दिस इज स्नोफॉल। ठीक है, जहाँ पे रेन होती है उसे ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर कहते हैं, और जहाँ पे माउंटेन पीक्स लोकेट करते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से लर्न कर सकते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट है ना, वो कितनी है, वो 13 किलोमीटर्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर लर्न कर लीजिए। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। इन द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट देयर, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह वहीं पे एग्जिस्ट करता है। फिनोमेनन लाइक रेनफॉल, स्नो, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर होती है, जो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है, जहाँ पे देखिए एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, जहाँ लाइक घर के छत से आप देखेंगे एरोप्लेन जिस लेवल पे उड़ते हैं, वो जो लेवल होता है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ओके, उस लेवल में ओजोन लेयर पाई जाती है।
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वाला वर्ड भी सुना होगा कहीं न्यूज़ में या फिर कहीं भी। तो ओजोन जो लेयर होती है डिप्लीट कहाँ से होती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट से होती है। स्ट्रेटोस्फेयर वाला पार्ट ओजोन लेयर वाला पार्ट होता है। द अबव ट्रोपोस्फेयर लाइज, और देखिए ये कितने कब तक कहाँ तक एक्सटेंड होती है, 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है। देखिए यहाँ से ट्रोपोस्फेयर के लोएस्ट पॉइंट यहाँ से लेके मतलब ज़मीन से वो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। नीचे वाला तो ट्रोपोस्फेयर है, बट जो इसकी हाइट है ट्रोपोस्फेयर की एक्सटेंड कहाँ तक है, 50 किलोमीटर्स तक। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ठीक है, तो इस जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्लाउड से फ्री रहती है। मतलब ये तो मीजोस्फेयर है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्लाउड्स मतलब क्लाउड जो होते हैं वो इनर मोस्ट ट्रोपोस्फेयर पे रहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर पे नहीं रहते हैं। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर फ्री फ्रॉम ऑल द क्लाउड्स होता है, और वहाँ पे कुछ वेदर फिनोमिनन होते हैं मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और भाई क्लाउड्स नहीं रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एरोप्लेन्स आराम से फ्लाई करती हैं। अब नीचे वाले पे थोड़ी एरोप्लेन फ्लाई करेगा कि क्लाउड्स हैं। ओके, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। बस आपको इसमें समराइज़ कर देती हूँ मैं, आपको बस ये लर्न करना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है और वहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करती है। मतलब ओजोन लेयर होती है और एरोप्लेन फ्लाई करती है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसमें क्या होता है, 50 किलोमीटर्स तक होता है उसकी हाइट। ठीक है, एरोप्लेन एंड ओजोन लेयर फाउंड होती है, ओजोन गैस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मीजोस्फेयर को देखते हैं। मीजोस्फेयर क्या होता है, मीजोस्फेयर जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है जो 80 किलोमीटर्स तक एवरेज उसकी हाइट होती है। तो मीजोस्फेयर में क्या होता है, मिटियोर्स, एम से मीजोस्फेयर, एम से मिटियोर्स। ओके, मिटियोर्स सुना होगा, उसे कहते हैं उल्का पिंड या छोटे छोटे एस्ट्रॉइड, जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं। हमें छोटा अभी कह रही हूँ अर्थ के कंपैरिजन में। वो लोग जब हमारे अर्थ की लेयर में आने की कोशिश करते हैं तो ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज़ अर्थ, यहाँ पे ऊपर से मिटियोर्स आ रहे हैं, और ये जैसे ही लोगों ने एटमॉस्फेयर में एंट्री की वैसे ही क्या होते हैं, ऊपर ही जल वल के नष्ट हो जाते हैं। तो मीजोस्फेयर वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे मिटियोर्स खुद को ख़त्म करते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर के बारे में। मीजोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर को हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं, जो 100 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है, सेकेंड लास्ट लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इट एक्सटेंड्स बिटवीन मीजोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच वाली लेयर को हम लोग कहते हैं थर्मोस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो वेट है, वेट या हाइट कह सकते हैं आप, 80 से 400 किलोमीटर्स तक होती है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशंस। रेडियो ट्रांसमिशंस मतलब हम लोग को सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, और रेडियो एक्टिव वेव्स मतलब रेडियो ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो चैनलाइज करते हैं हम लोग अपने फ़ोन में, टेलीविजन्स में, वो सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और ये लेयर होती है जो वेव्स होती है ना, वेव्स मतलब सैटेलाइट ऊपर जो हम लोग भेजते हैं, वो जो वेव्स होती हैं हमारे अर्थ को वापस रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये फिगर को देख के फिगर मेमोराइज कर लीजिए, पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और बस यहाँ से 0 to 10 दिस इज ट्रोपोस्फेयर, 10 to 50 दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, एंड मीजोस्फेयर 50 to 80, एंड देन थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, और जिसको मैंने कहा है कि इंपॉर्टेंट है बस उतना उतना लर्न कर लेंगे तभी भी आपका काम हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एग्जोस्फेयर, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो ये तो एकदम आउटर है एग्जोस्फेयर। तो देखिए इसमें क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। सबसे टॉपेस्ट लेयर इज द एग्जोस्फेयर। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो एग्जोस्फेयर है। दिस लेयर इज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू दिस स्पेस फ्रॉम हेयर। और ये बहुत ज़्यादा लाइट एयर होती है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम वाली चीज़ें फ्लोट होती हैं, एकदम आउटर मोस्ट है तो हाइड्रोजन हीलियम उसमें फ्लोट होती हैं। तो ये कुछ माइन्यूट गैसेज हैं जो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा मिनिमम क्वांटिटी में होती हैं, तो वही चीज़ होती है इसमें। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट। तो चलिए बताइए आज आपका वेदर क्या है, ओके, और क्लाइमेट क्या है आपकी कंट्री का, कुछ आप इससे समझ पा रहे हैं व्हाट आई मीन टू से। सो वेदर और क्लाइमेट, इसके बीच का डिफरेंस क्या है।
वेदर वो चीज़ होता है जो एक दिन में लाइक कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश हो रही है और कभी धूप भी आ रहा है, कभी कभी होता ही होगा, सबने नोटिस किया होगा। सो वेदर क्या है, आवर टू आवर, डे टू डे, ओके, चेंज इन एटमॉस्फेयर, मतलब घंटों घंटों में क्या बदलाव हो रहा है। हमने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि लाइक बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ धूप भी आ जाती है, ओके। सो आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसे हम लोग वेदर कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक कन्वर्जेशन दी हुई है छोटी सी। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट और सनी टुडे, लाइक कोई मॉम पूछ रही है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि क्या आज बारिश होगी, क्या आज सन निकलेगा या फिर पूरा डल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, हम लोग भी घर से निकलने के पहले पूछते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर वेदर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो वैसे ही है, तो वेदर मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीज़ होती है, ओके। आवर टू आवर वेरी कर सकता है, ओके। नाउ अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, a pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outgoing। तो लाइक थोड़ा सनी हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा सर्दी भी ना हो, बारिश भी ना हो, तो वो वेदर कैसा होता है, पिकनिक मनाने का होता है, बाहर घूमने का होता है, तो वो हमें हैप्पी भी बना लेता है। और कुछ वेदर जो होता है लाइक बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है, ओके, एकदम सन एकदम सर पे है, एकदम चमक रहा है सर पे, तो क्या होगा, आप इरिटेट हो जाओगे, घर के बाहर नहीं जा पाओगे, ओके। तो वही है कि वेदर अगर बहुत अच्छा है तो हमें प्लेजर देता है, अगर वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर बहुत स्ट्रॉमी है या फिर बहुत ज़्यादा रेनी, मतलब रेन वेदर बहुत लोगों को पसंद आता है, तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। सो ये सारी चीज़ें हैं वेदर का, मतलब मैं मिला जुला के आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप वेदर को रिलेट कर पाएँ अपने नेचुरल लाइफ से। तो वेदर मतलब आवर टू आवर चेंज। अब देखिए क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट मतलब